तो गाइज फाइनली CGL 2021 का वो रिज़ल्ट आ ही गया टीयर 3 का, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और जो कि एक्सपेक्टेड था कि लास्ट मंथ ही आना था एंड तक, बट ड्यू टू सम रीजंस जो भी रहे हैं तो उनकी वजह से रिज़ल्ट थोड़ा डिले हुआ। और आज की वीडियो में CGL 2021 का जो रिज़ल्ट आया फाइनल कट ऑफ का, बहुत लोगों को ये है कि रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही है, लाइक कि पहले से कम कैंडिडेट इस बार के रिज़ल्ट में लिए गए हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। माय नेम इज़ हेमंत और जो हमने पहली वीडियो बनाई थी फाइनल कट ऑफ की, उसमें मैंने रैंक, एक्सेल की टेक्निक, प्रीवियस ट्रेंड, वैकेंसीज, बहुत सारी चीज़ें, DV, स्किप, CPT इशू सब कंसीडर किया था। उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसमें कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है जो मैंने पहले समझाई थी, तो वो फिर से मैं समझा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर या जिन्हें अभी समझ नहीं आया है कि क्या प्रेडिक्शन चलती है यहाँ पर, उन्हें मैं समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा हमने एक रैंक का आपको प्रेडिक्शन दिया था और ये हमारे पास सैंपल के बेस पे दिया था, जो हमारे पास 18,000 लोगों का सैंपल था। एग्जैक्ट हमने बता दिया था कि 505 प्लस पर 2500 तक रैंक जाएगी 1700 से, वही हुआ। अगर आप देखोगे 505 प्लस पर, यानी कि 60 अगर एवरेज काउंट कर रहे हैं, हालांकि इस बार एवरेज कम है बट फिर भी ये एवरेज कंसीडर करते हैं, जो कि हमने कंसीडर करी क्योंकि 60 टीयर 3 में एवरेज मानते थे, वरना इसको हम 515 लेते अगर एवरेज कम मानी जाती। तो 564-65 जो आप देख रहे हो उस पर लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं। तो अब इस चीज़ से आपको समझ आ रहा होगा व्हाट वी डू, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो रिजल्ट आया उस पर चलते हैं। जिसके 100 में से 30 नंबर जनरल में नहीं आएंगे उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा। दिस वाज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने थे, ठीक है। 15 अक्टूबर को रिजल्ट आया था टीयर 2 का, टीयर 3 की फिर कॉपीज चेक हुई और लगभग 2 महीने में रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कराया, ठीक है, जिसका एक्सपेक्टेशन था 1 मंथ का आफ्टर टीयर 2 मार्क्स, ठीक है। अब बात करेंगे WO की। सबसे पहले देखिए, इस चैनल पर मैं स्टेप वाइज चलूँगा और तरीके से चीज़ें समझाऊँगा। जैसा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ढंग से चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कहीं पर समझ नहीं आती है तो वो मैं यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, 636 नंबर कट ऑफ गई है, 477 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। लास्ट ईयर अगर बात करूँ, ये 21 का है CGL 2021 का, ये CGL 2020 का है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस आप अपने आप समझ जाओगे। 625 पर 219 कैंडिडेट थे, टोटल सीट WO की 250 थी। इस बार टोटल सीट 500 से भी ऊपर है, ठीक है, 525। तो यहाँ पर मोटा मोटा डिफरेंस तो यही समझ आ रहा है कि जब यहाँ पर 219 लिए थे, टोटल कैंडिडेट ही 500 थे जो इस मार्क्स पर स्टैंड करते थे। अगर आप टोटल को काउंट कर लोगे तो ये 150 और ये 100, तो 250 ये हो गया, 250 लगभग ये सारे मिला के, तो 500 बच्चे 625 पे थे। तो उसके बाद 10 नंबर कट ऑफ हमारी बढ़ी जब फाइनल पे कट ऑफ आई। इस बार 636 पर ऑलरेडी देखोगे तो 477 ये है और 543 ये है, लगभग आपके 1000 प्लस स्टूडेंट्स हो गए। वही चीज़ बन रही है जो यहाँ पर हुई थी। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि इसमें 7 से 8 नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर पोस्ट को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 नंबर जुड़ेंगे। इस बार WO की जो है सीट ज़्यादा है, तो नॉर्थ में भी सीट्स होंगी तो बच्चे इसको ज़रूर ऑप्ट करेंगे। ये एक रीज़न रहेगा। जो कट ऑफ अभी गई है CPT की, उसके लिए भी अभी वो भी समझाएंगे। 4 लाइनें लिखने से डिमोटिवेट या मोटिवेट मत होना, पूरी वीडियो को देखना, तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें होती है और कहाँ पर आपका जो है CGL 22 के लिए बोल बोल के आपको वहाँ लगा दिया जाएगा। वो भी लगो आप, बट इसमें भी आपके अच्छे सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो उसको मिस आउट ना करें। मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो WO में नॉर्थ में अगर आप बात करो सीट्स होंगी, इस वजह से CPT वाली पोस्ट में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 नंबर बढ़ेगा, यानी 642 के अराउंड ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है। मार्क दीज वर्ड्स। आगे चलते हैं। अगर बात करूं जो मैंने अभी वैकेंसीज़ की थी, तो वो ये है, जो 21 की वैकेंसीज़ है, ये 20 की थी, 250 और 500 से ऊपर यहाँ 25, वो देख सकते हो। कट ऑफ की बात करें CGL 20 में, तो जैसे मैंने बताया 10 नंबर इंक्रीज़ करी थी, 10 भी नहीं 9, वही इस बार 7-8 इंक्रीज़ करेंगे, मैक्सिमम 7 नंबर, ठीक है। 642 इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ, 643, ठीक है। अब JSO की बात करें, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। JSO में पिछली बार सीट्स बहुत ज़्यादा थी, तो लगभग आप देखोगे 435 पे 491 थे, बट फाइनल में 605 तक हो गई थी। इन्होंने कैंडिडेट्स जो है वो ज़्यादा ले लिए थे, इतनी सीट थी क्योंकि यहाँ पर OBC भी ज़्यादा क्वालिफाई कर गए थे,
और EWS भी। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ आ जाएंगी। थोड़ा वीडियो को अगर आप जैसे चल रहा है वैसे देखते जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो गाइज जैसा मैं बता रहा था, JSO में लगभग आप देखोगे अब की बार सिर्फ 99 कैंडिडेट लिए गए हैं, क्योंकि सीट भी UR की 58 कुछ है, तो 504 टोटल है, बट इतने मार्क्स पर 594 पर कैंडिडेट्स ही कम लिए गए हैं। लगभग आप देखोगे 250 के अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं बस। तो JSO की कट ऑफ में भी ज़्यादा इजाफा होगा नहीं, जैसे पिछली बार हो गया 100 नंबर बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है कि 50 नंबर मैक्सिमम बढ़े, यानी ये कट ऑफ किसी भी हालत में 640 के अराउंड ही जानिए, इसको वो नहीं करेगी पार, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स बहुत कम है। यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स को मैं समझाने के लिए एक वीडियो बनाई है स्पेशल इस चीज़ के लिए, वरना इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी एक वीडियो थी टेलीग्राम पर SSC कोर 1 2 3 पर अपडेट दे दी थी, ठीक है, कि रिजल्ट में ये हुआ है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ये वीडियो भी सही रात के 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो, ठीक है, आपको बस समझ आना चाहिए चीज़ें। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ सीट्स कम है 110 और कैंडिडेट जो 250 है उतने मार्क्स पर, तो थोड़ा सा कट ऑफ में 30-40 नंबर से ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 40-50, ठीक है। ऐसा ही ग्रेड 2 की बात करूँ, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2019 में सीट्स आई थी, गवर्नमेंट का सर्वे होगा अभी 2024 में भी, होना तो यही था। सेंसस का सर्वे 2021 कोविड की वजह से डिले हुआ, स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिपार्टमेंट के अंदर, इस वजह से इसमें हायरिंग हो रही है। और आप देखोगे कि लगभग 326 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं 453 नंबर पर। पिछली बार इसमें सीट्स खाली गई थी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एलिजिबिलिटी में इसकी स्टैटिस्टिकल ऑल 3 ईयर्स में मांगते हैं। बच्चे अप्लाई कर देते कि येस वी बिलोंग टू स्टैटिस्टिक्स, वी हैव स्टडीज सब्जेक्ट, तो जो कि बीटेक वाले होते हैं, बट उनका फिर रिजेक्शन हो जाता है जो भी रीजंस है, तो इसलिए इसमें सीट्स खाली जाती है। तो 453 है, तो लगभग 455 यही कट ऑफ इसकी रहेगी, या 453 ही हो, इतनी ही, ठीक है। बात करूं मैं जिन पोस्ट में CPT 2022 वालों के लिए अब नहीं है, सिर्फ टाइपिंग है। 2021 वालों के लिए है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। MS Excel और PPT की प्रिपरेशन करनी होती है बस, वो बहुत सिंपल है। आप 120 नंबर ले आओगे दोनों में मिला के, जो कि PPT बहुत ईजी है, 80 नंबर तो यहाँ पर ही आ जाते हैं। और MS Excel में सेम टाइप की सीट जो है आपकी रिपीट होती है। तो गाइज आई होप चीज़ें क्लियर कट वे में चल रही है। आजकल वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा समझाने लग गया हूँ, तो थोड़ी लेंदी हो गई है, ठीक है। बट ये है कि डिटेल में समझ आना चाहिए आपको। मेरा यही एक छोटा सा वो है उद्देश्य, कि जो भी देख रहे हो वो डिटेल में समझ आए, क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे जो कहीं पर भी बहक जाते हैं, तो बहके ना कृपया करके चीज़ें जो चल रही है रिलाय उस पर करें जो ऑथेंटिक चीज़ें। देखिए यहाँ पर UR की 564 नंबर गई, 1257, ये 21 का है और ये 2020 का है, ठीक है। तो 2020 वाले में और ये 2021 वाले में आप डिफरेंस समझिए। 2020 वाले में UR 527 थी और 2157 कैंडिडेट लिए गए थे। इसके अंदर फिर 23 नंबर की कट ऑफ बढ़ी 4600-4200 के लिए, ठीक है, और 1-2 नंबर बढ़ा अपना TA वगैरह के लिए। अब जो पहले से है SSC की फील्ड में, जो सिर्फ अपना एक ही उनका उद्देश्य है अपने कोर्स या जो भी, वो किसी भी टाइप से आपको कुछ भी बोले, देखिए एनालिसिस ये है जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि बच्चे काफ़ी कम सेलेक्ट हुए हैं, तो जिनका नाम लिस्ट 5 में भी है ना, वो भी इस बार सेलेक्ट होंगे। पहले ऐसा होता था कि लिस्ट 4 जो एक्स्ट्रा रहती थी टेस्ट वाली, उसमें से बच्चे नहीं आते थे, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो बच्चे भी आएंगे। यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं और सीट कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे आउट होंगे। जो ऑलरेडी 4600 की पोस्ट पर है, वो TA की पोस्ट ऑप्ट नहीं करेंगे, जो लोएस्ट पोस्ट है बाकी वाली वो ऑप्ट नहीं करेंगे। या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो 27 प्लस के हो चुके हैं एज की, तो वो एलिजिबल नहीं है। इस वजह से जो है वो कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो UR में तो स्पेशली कम जाएगी, UR में जितनी यहाँ है ऐसा नहीं है, उतनी ही जाएगी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 1257 जो आपको कैंडिडेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इसमें UR के तो ये हैं। अगर ओरिजिनल UR के सिलेक्शन की बात करें हर साल की,
1800 लगभग बच्चे सेलेक्ट होते हैं अगर वैकेंसीज इतनी रहती है 1300 से 1500 के बीच में, ठीक है। 20 में भी ऐसा ही रहा था, 19 में भी ऐसा ही रहा था, तो इस बार भी यही रहेगा, मतलब 1800 AIR तक सिलेक्शन होगा। जिसमें प्योर UR की बात करें तो 1200 1100 ये रहते हैं, ठीक है। तो आप देख के चलो, यहाँ प्योर UR 1100 1200 जैसा मैं बोल रहा हूँ, 1143 सीट है, 1143, ठीक है। 1143 सीट्स के लिए अगर आप 1800 रैंक जैसे मैं बोल रहा हूँ या 1700 रैंक भी मान लो, टोटल 1257, और ये सारे कैंडिडेट अगर जोड़ लें जो कि कम क्वालिफाई हुए हैं इस बार, पॉइंट नोट करो, यहाँ 712 OBC है, यहाँ देखो कि 1515 OBC इतने मार्क्स पे जनरल के साथ, मतलब यहाँ पर 4500 बच्चे थे और यहाँ पर सिर्फ 2500 बच्चे हैं। OBC बहुत कम क्वालिफाई करें इस लेवल पर। OBC की 650 पोस्ट है जो कि 4600-4200 की है, और इनमें से बहुत सारे UR के अंदर चले जाएंगे, तो संभव है कि कट ऑफ कम जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2500 बच्चे हैं, ये भी चीज़ आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी 564 पे 2500 बच्चे हैं, ठीक है। अभी देखिए 564 पर अगर 2500 बच्चे मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ 564 पर 2500, ठीक है, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन AIR 1700 तक होगा 4600-4200 में। अब 800 बच्चे जिनमें से 300 200 300 बच्चे ऐसे होंगे जो लोअर ग्रेड पे को ऑप्ट करेंगे, यानी वो TA की पोस्ट या कोई और पोस्ट ऑप्ट करेंगे, हर बार होते हैं 200 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनमें से 2500 में जो कि 27 प्लस होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो जैसे इंस्पेक्टर के लिए नहीं है, कलर ब्लाइंड है, उन्हें DA मिलेगा नहीं, तो वो फिर लोअर में आ जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो DV स्किप कर देंगे, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे 50-100। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, जो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे जिनके मार्क्स सही होंगे। ऐसे बहुत सारे, कुछ AAO में क्वालिफाई कर जाएंगे इन 2500 में। तो इसलिए इसके अंदर जो 564.4 है, हाईली +3-4 मैक्सिमम है। अगर देखा जाए तो 567-68 ये मैक्सिमम कट ऑफ आपकी रहेगी। किसी भी चैनल में मुझे लगता है इतने डिटेल में आपको बताया जाता है, क्योंकि खुल के बोलने में हर किसी को डर लगता है चीज़ों को कि गलत ना हो जाए। यहाँ पर जब मैं परफेक्टली माइंडसेट से एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए वो जाती है। चाहे पोस्ट वाइज हो, मुझसे बच्चे पूछते हैं पोस्ट कितनी जाएगी, वो यही रीज़न है। गाइडेंस का भी यही रीज़न है कि आप जब चीज़ों को क्लियर कट माइंड से देखते हैं ना कि आइज से, तो आपको समझ आने लग जाती है। तो वो जो मैंने आपको यहाँ आजकल वीडियोज़ में आपको समझा भी रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से टेलीपैथी सेशन हो रहा है, अपने दिमाग से आपके दिमाग से बात करके समझा रहा हूँ। बट स्टिल कुछ पुअर सोल्स है, मतलब जो दिमाग से थोड़े गरीब हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जैसा बताया जा रहा है 1700-1800 AIR तक सिलेक्शन होता है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2500 में जो कि कहीं और सिलेक्शन लेंगे या AAO पर जाएंगे या कुछ और जाएंगे, तो 3 से 4 नंबर यहाँ पर डेंसिटी बहुत होती है, 400-500 बच्चे यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डेस्ट वाले बच्चों को भी इस बार मौका मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। UR 540 बताइए, बट इतनी रहेगी, थोड़ी इससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि बच्चे वहाँ पर भी थोड़े ज़्यादा है, बट सीट्स भी ज़्यादा है। 3000 है टोटल UR की सीट्स, जिनमें 1143 ही आपकी ये है, मतलब 2000 सीट जो है लगभग ये है। तो ये भी कट ऑफ जो है 550 के अराउंड, जैसे पहले भी बता रखी है, उसी के अराउंड रहेगी। एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर रहे, दोबारा प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना, ठीक है। ये CGL 20 वाला है, इसमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट इस बार सिलेक्शन इस लिस्ट में से भी बहुतों का होगा, तो जिनका इसमें नाम है और 550 प्लस है वो तो श्योर शॉर्ट टाइपिंग के लिए जाए, ठीक है। 30 तारीख को आपको मार्क्स पता चलेंगे। जनरली पिछली बार 13 दिन लिए थे, इस बार 10 ही दिन ले रहा है SSC, ठीक है। बट जो ख़राब चीज़ वो ये कर रहे हैं वो ये है कि इस बार स्किल टेस्ट 4 जनवरी से ले रहे हैं और 30 तारीख को आपको बता रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है। जो अनश्योर है तो भाई ऐसा है, टाइपिंग की प्रैक्टिस 15 दिन में भी हो जाती है अगर आप ठीक से करोगे। स्टैंडर्ड वही है और एरर की परसेंटेज वही है, 27 की स्पीड लानी है, ठीक है। और जैसे मेथड मैंने बताया था, 100 मेथड से भी हो जाएगा, एक एक उंगली से भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। अब जो मैंने पहले बताई थी उसमें वैकेंसी जो हमने दिखा रखी है वो ये है, ठीक है। तो सारी कैटेगरी की EWS पे मत जाना कि EWS में बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नहीं है, ऐसा वैसा। जितनी कट ऑफ बताइए बहुत सोच समझ के बताइए, कम ही जाएगी, ठीक है। और ये हमने पहले बताई थी। अभी इस पर 543 अभी जा चुकी है, ये 550 जा चुकी है, ये 565 जा चुकी है, ठीक है। फाइनल में इनमें 2 से 4 नंबर का वेरिएशन रहेगा, 2 से 4। वो भी डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट स्किप कर रहे हैं, जो कि बहुत मिनिमम एरर है। यहाँ पर बाकी जो जगह देखोगे आपको 10-10 नंबर का, 5-5 नंबर का एरर दिखाई देगा, या 2 से 4 नंबर हाईली एक्सपेक्टेड है, वो भी बहुत वर्स्ट केस है, वरना 567-68 यही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 554-55,
ये बहुत वर्स्ट केस में होने वाला है, वरना यही जाने वाला है। और जिस भी भाई को पहले नहीं दिख रहा था वो देख लो, यही वाली कट ऑफ थी पहले भी, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज के हिसाब से थी, वैकेंसी देखो यहाँ पर 1364 थी, रिजल्ट आया नहीं था 20 का, 20 वाला रिजल्ट आया नहीं था जब हमने बता दिया था कि 548 से 52, और कट ऑफ गई थी 550 4600 की। तो आप देख सकते हो एक्यूरेसी क्या है। वही चीज़ यहाँ होने वाली है, 565 बोल रखा था, 67 यहाँ हमने लिखा नहीं था पहले, 2-3 नंबर का और मार्जिन हर बार रहता है वो 2-3 नंबर का। एग्जैक्ट वही कट ऑफ 526 ओबीसी की बोली थी, एक नंबर लिख के दिया था, वही कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस के नंबर लिख के दिया था, 525 ही गई थी। तो भाई यहाँ पर भी कुछ समझदारी दिखाते हैं चैनल पर, ऐसा नहीं है कि आप जो है पॉइंट पकड़ लो कि आपने तो 4600 की बताई है। भाई 4600 की ही बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। दिमाग से जितने भी लोगों का थोड़ा जो है वो दिमाग नहीं काम कर रहा है वो दोबारा देख लो। सिलेक्शन 1800 रैंक तक होता है, 2500 बच्चे सेलेक्टेड हैं, कुछ लोग वहाँ जाएंगे। और कितना डिटेल में समझा है आपको, इससे कट ऑफ जो है 2-3 नंबर ही ऊपर जानी है। जिनके बन रहे हैं तैयारी करें, और जिनके नहीं बन रहे वो भी तैयारी करें CGL 22 की, क्योंकि CGL 21 में ज़्यादातर पोस्ट साउथ में है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे की ये थी, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने बता रखी है, अभी वो ध्यान नहीं है। तो ये वैकेंसीज थी, वो वीडियो देख लेना जिसमें बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये इस तरीके से हमने डिविजनल अकाउंटेंट की 2020 वालों के लिए वैकेंसी निकाली थी, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। बट इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिखा नहीं था, मतलब जैसा दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं। सबने वो वाली बात है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो जिन का काम बन गया, तो जिसकी वजह से बना कोई बात नहीं। तो ठीक है भाई, ऐसा आपके लिए भी निकाल देते 21 वालों के लिए, बट इसका कोई मतलब वो नहीं है। अब आप जिसको है वो करता रहे, और बाकी जगह तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसा भी आप करें, मेहनत करें, अपने लिए लगाएं, एक RTI सारी जगह लगाएं अपने लिए। हो सकता है आपके पास वैकेंसीज आ जाए, फिर उसको कंपाइल करें, ऐसे देखें फिर उसमें किस रैंक तक क्या गया है। ये मैंने 20 वाला शेयर कर दिया है भाई, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आगे आने वाले भाई बहनों की मदद हो, इसी तरीके से मोटिवेशन मिले। SSC कोर 1 2 3 पर वैकेंसीज़ की GST की जितनी अपडेटेड है वो शेयर कर देंगे 21 वालों के लिए, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस में जितनी हो सके उतनी मदद तो हो ही जाए एटलीस्ट, ठीक है। CGL रैंकर 2021 का भी ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच आप सबका, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।